तो दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके पास एक ऐसा टेलीस्कोप हो जो 13 अरब साल पुराना इतिहास देख सके, यानी बिग बैंग के बाद बनने वाले स्टार्स और गैलेक्सीज। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सच में ऐसा कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, यह इतना पावरफुल क्यों है और यह आखिर टाइम मशीन की तरह कैसे काम कर सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST दुनिया का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप माना जाता है। इसे नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर बनाया है। इसका मिशन है यूनिवर्स की शुरुआत को पहचानना। नासा का दावा है यह टेलीस्कोप हमें 13 बिलियन ईयर्स पुराना यूनिवर्स दिखा सकता है, यानी बिग बैंग के सिर्फ कुछ करोड़ साल बाद बनने वाले स्टार्स। लेकिन सवाल है, यह पॉसिबल कैसे है? असल में लाइट को भी ट्रेवल करने में टाइम लगता है। सन की लाइट अर्थ में आने में लगभग 8 मिनट लगती है, यानी हम सन को जैसा अभी है वैसा नहीं बल्कि 8 मिनट पुराना दिखते हैं। अब सोचिए, अगर कोई स्टार 1 मिलियन लाइट ईयर दूर हो तो उसकी लाइट को अर्थ तक आने में 10 लाख साल लगेंगे, यानी हम उसे 10 लाख साल पुराना देख रहे हैं। इसलिए टेलीस्कोप को स्पेस देखना असल में हिस्ट्री देखना जैसा है। यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि वह 13 बिलियन ईयर्स पुरानी लाइट डिटेक्ट कर सकता है, यानी यूनिवर्स के शुरुआती दिनों की तस्वीर ले सकता है। नॉर्मल टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल लाइट देखते हैं, लेकिन लाइट को हमारी आंखें देख सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, स्पेस में बहुत डस्ट और गैस होती है जो कई चीज़ों को छुपा देती है। जेम्स वेब की सबसे खास बात है, यह इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करता है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए यह स्पेस डस्ट के पार देख सकता है। इंफ्रारेड वेव्स आसानी से क्लाउड और डस्ट के बीच से गुजर सकती है और रेडियो वेव्स कई बार दीवारों के पार पहुंच जाती है। इसी वजह से जेम्स वेब हमें हिडन गैलेक्सी भी दिखा सकता है। यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, इस वजह से दूर की गैलेक्सीज की लाइट स्ट्रेच हो जाती है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर 24 कैरेट गोल्ड से कोटेड है, क्योंकि गोल्ड इंफ्रारेड लाइट को सबसे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। हबल टेलीस्कोप की तुलना से जेम्स वेब का मिरर बहुत बड़ा है और टेलीस्कोप जितना बड़ा मिरर इस्तेमाल करेगा उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा। इंफ्रारेड डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप को बेहद गोल्ड कर रखना जरूरी है, क्योंकि हीट खुद इंफ्रारेड पैदा करती है। अगर टेलीस्कोप गर्म हो जाए तो उसकी खुद की हीट तस्वीर खराब कर देगी। लगभग -223 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर काम करता है। यह अर्थ पर लगभग इम्पॉसिबल, इसलिए टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया है। लेकिन स्पेस में भी प्रॉब्लम है सनलाइट, इसलिए इससे में एक विशाल सनशील्ड बनाया गया है जो टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। सनशील्ड में कैप्टॉन नाम का एक खास मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। यह हीट को ब्लॉक करने में बेहद इफेक्टिव है। शील्ड में 5 लेयर हैं जो ह्यूमन हेयर से भी पतला है। जेम्स वेब को अर्थ ऑर्बिट में नहीं रखा गया है, इसे अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर भेजा गया है, एक खास जगह L2 पॉइंट। L2 पॉइंट ऐसी जगह है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस रहती है। यहाँ टेलीस्कोप लगातार अर्थ के पीछे रह सकता है और सन की हीट से बचा रह सकता है। नासा ने कहा था इस मिशन में लगभग 300 से ज़्यादा संभावित फेलियर पॉइंट है। अगर इनमें से एक भी फेल होता है तो पूरा 10 बिलियन प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है। जेम्स वेब ने शुरुआती गैलेक्सीज की तस्वीरें भेजी, एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया और कई हिडन नेबुलेस की HD इमेज भेजी। अब सबसे मज़ेदार सवाल, क्या हम डायनासोर को देख सकते हैं? थ्योरी कहती है अगर हम 65 बिलियन लाइट दूर जाकर अर्थ को देखें तो हमें डायनासोर दिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक अर्थ की पुरानी लाइट पहुँच सकती है। तो दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं बल्कि यूनिवर्स का टाइम मशीन है। यह हमें दिखा सकता है स्टार कैसे बना, गैलेक्सीज कैसे बनी और शायद लाइफ कैसे शुरू हुई। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो आप पास्ट देखना चाहेंगे या फ्यूचर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।